नमस्कार मित्रों, दुनिया में जब कभी भी कहीं भी वॉर होता है तो उसका असर वहाँ की जमीनों पर ही नहीं बल्कि हम सबके पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है। युद्ध की वजह से पैनिक क्रिएट होता है और इस पैनिक क्रिएशन में लोग पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैनिक सेलिंग स्टार्ट होने से मार्केट भयंकर रूप से गिरना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पैदा होता है डर और ढेर सारे प्रश्न कि इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या नहीं। अगर ये इन्वेस्ट करने का सही समय है तो कैसे किया जाए, एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। युद्ध के समय हमें क्या स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, लमसम या फिर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट। जब भी वॉर होता है तो मार्केट में एक भयंकर रूप से एक बड़ा टेंशन क्रिएट होता है और इस टेंशन से मार्केट में वोलेटिलिटी हाई हो जाती है, प्राइस भयंकर रूप से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। और इस कारण जो थर्ड पॉइंट क्या होता है कि पैनिक सेलिंग बहुत ही ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं आता कि मार्केट को अभी होल्ड करा जाए कि पोर्टफोलियो को खाली किया जाए। मार्केट में बहुत ज्यादा हाई मूवमेंट आ जाती है, इन सबसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अभी और बाय करें कि ना करें, पैनिक सेलिंग करें कि ना करें, या फिर कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें जो इस समय हमारे लिए सूटेबल रहे। इस तरह के सवाल भी हमारे मन में बहुत रहते हैं। सबसे बड़ा डर होता है रॉन्ग टाइमिंग एंट्री का। अगर हमने एक जगह गलत एंट्री ले ली तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाए, लॉस में हमारा सौदा चला जाए। इन्हीं सब के बीच निकल के आती हैं दो टर्म, एक एसआईपी और एक लमसम। कौन सी स्ट्रेटजी आपको इसमें यूज करनी चाहिए या वॉर के टाइम में क्या बेस्ट है, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी के ऊपर। एसआईपी दरअसल आप यूट्यूब पे इसके लिए आपके पास बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। एसआईपी क्या होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप किसी भी फंड में हो सकता है कि पर डे इन्वेस्ट कर सकते हैं या वीकली इन्वेस्ट कर सकते हैं या 15 दिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप महीने वाली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जो आपकी किस्तों के रूप में पैसा उसमें मार्केट में फंड के थ्रू धीरे धीरे लगता रहेगा, ये होती है एसआईपी। अब इससे फायदा क्या होता है, आपकी टाइमिंग की टेंशन खत्म हो जाती है। आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि कहीं मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली और मेरा कहीं पोर्टफोलियो लॉस ना चला जाए। आपको एक तो आपकी ये टेंशन खत्म होगी, दूसरी जब भी मार्केट गिरेगा तो आप फंड के थ्रू ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे और जब मार्केट ग्रो करेगा तो आपका फंड भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो जो एसआईपी है वो आपको मार्केट में हाई वोलेटिलिटी से उत्पन्न खतरे से बचाता है। अगर हम बात करें वहीं लमसम की, तो लमसम ये उन लोगों की स्ट्रेटजी होती है जो बाय द डिप, अंदर जाके गहराई में जाके चीजों को खरीदने के लिए माहिर होते हैं। ये लमसम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। सवाल ये उठता है कि लमसम काम कब करता है। लमसम काम करता है जब मार्केट पूर्ण रूप से क्रैश हो चुका हो या ऑलमोस्ट क्रैश हो ही चुका हो। दूसरा, मार्केट रिकवरी पॉइंट पर आ चुका हो या मार्केट रिकवरी करनी स्टार्ट कर दिया हो। तीसरा तीसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि लमसम के लिए आपको मार्केट में अवसर पहचानने आना चाहिए, जब भी लमसम आपके लिए काम करेगा, वरना ये सब आपके लिए बेकार हो जाएगा। आपका फंड हो सकता है कभी भी फंस जाए। तो लमसम के लिए आपको बाय द डिप वाली स्ट्रेटजी में माहिर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो लमसम है उसमें आम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है, आम लोगों के लिए उसमें क्या दिक्कत है, वो लमसम करने में उनको क्या दिक्कत है, वो लमसम क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया और वॉर लंबी खिंची, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर एक लंबा खिंच चुका है, अगर वॉर लंबी खिंची तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस एक लंबे समय के लिए लाल हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा आप और आपके पोर्टफोलियो के लिए। और एक खास बात, वॉर के टाइम मार्केट में जब वॉर अपने पीक पर हो तो उस टाइम या उस समय मार्केट को प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसका रीजन ये होता है कि पता नहीं शीर्ष देश के नेता कभी भी समझौता कर सकते हैं तो मार्केट कभी भी ऊपर जा सकती है, या हो सकता है कि कभी भी मिसाइल या बम छोड़ा जा सकता है जिससे कभी भी मार्केट क्रैश कर सकती है। तो उस दौरान या वॉर के दौरान मार्केट को प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब अगर लमसम और एसआईपी का एक साथ कंपैरिजन करें तो एक ही चीज समझ में आती है कि एसआईपी कब काम करती है, जब वॉर चल रहा हो और बहुत ज्यादा अनसर्टेन टाइम हो, यानी कि या कोई बहुत ज्यादा बैड न्यूज या गुड न्यूज आ जाए, उस टाइम एसआईपी बेस्ट काम करती है। और वहीं पर लमसम कम काम करता है जब मार्केट पूर्ण रूप से क्रैश हो चुका हो और रिकवरी की तरफ बढ़ रहा हो, उस दौरान लमसम काम करता है।
अगर आपके मन में अभी भी सवाल है और कंफ्यूजन अभी भी है कि इस वॉर टाइम में क्या किया जाए, तो एक्सपर्ट एक हाइब्रिड अप्रोच सजेस्ट करते हैं जिसे एसटीपी कहते हैं। अब एसटीपी में क्या होता है, सारा का सारा पैसा जो है वो इक्विटी में नहीं डाला जाता है, ज्यादातर पैसा जो है वो लिक्विड फंड में डाला जाता है और फिर धीरे धीरे करके पैसा लिक्विड फंड से अलग अलग पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में डिवाइड कर दिया जाता है। लिक्विड फंड के थ्रू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने से आपका फायदा क्या होता है कि एक तो आपका रिस्क भी कंट्रोल होता है और दूसरा अवसर भी आपसे मिस नहीं होता है। ये फायदा होता है लिक्विड फंड से डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने का वॉर के टाइम पर। या फिर एक सिंपल बट स्ट्रॉन्ग माइंड अप्रोचमेंट है कि 25 से 30% पैसा आप डायरेक्ट लमसम के थ्रू लगाइए और बाकी का जो पैसा है वो आप एसआईपी के थ्रू किसी फंड में लगा सकते हैं। ये भी एक बेस्ट तरीका होता है। एक बात आपको मार्केट में हमेशा याद रखनी चाहिए, या तो वॉर के वक्त, या कोई बहुत गुड न्यूज हो, या बहुत ज्यादा कोई बैड न्यूज हो, ये तीनों की तीनों कंडीशन मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप एसआईपी को प्रेफर करते हैं या लमसम को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।